उस रात कैदियों ने जेल के नाई से कहा कि उसकी फांसी के बाद उसकी कोई भी चीज जैसे पेन, कंगा या घड़ी उन्हें लेकर हमें देना, ताकि वो अपने पोते पोतियों को बता सके कि वो भगत सिंह के साथ जेल में बंद थे, क्योंकि ये रात भगत सिंह की आखिरी रात होने वाली थी। लाहौर सेंट्रल जेल में 23 मार्च 1931 की शुरुआत किसी और दिन की तरह ही हुई थी। फर्क सिर्फ इतना सा था कि सुबह सुबह जोर की आंधी आई हुई थी। लेकिन कैदियों को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि जेल के वार्डन चरत सिंह ने आकर उनसे कहा कि ऊपर से ऑर्डर आया है कि सभी अपनी अपनी कोठरियों में चले जाएं। इस तरह का ऑर्डर पहली बार आया था, इसलिए सभी कैदी सोच में पड़ गए कि आखिर माजरा क्या है। तभी जेल का नाई बरकत हर कमरे के सामने से फुसफुसाते हुए गुजरा कि आज रात ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाने वाली है। इसके बाद सभी कैदियों की नजर जेल के उस कॉरिडोर से गुजरने वाले पर थी। लाहौर जेल के जेलर भगत सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि आपको तय समय से 12 घंटे पहले ही फांसी दी जाएगी। जिसके बाद भगत सिंह जेलर से कहते हैं कि क्या आप मुझे ये पूरी किताब भी नहीं पढ़ने देंगे। इस पर जेलर बिना कुछ कहे ही चला जाता है। फांसी से 2 घंटे पहले जेल में भगत सिंह से मिलने के लिए उनके वकील प्राणनाथ मेहता आते हैं। मेहता बाद में लिखते हैं कि भगत सिंह अपनी छोटी सी कोठरी में पिंजड़े में बंद शेर की तरह चक्कर लगा रहे थे और मेरे जाते ही उन्होंने मुस्कुराकर पूछा कि आप मेरी किताब रिवोल्यूशनरी लेनिन लाए हैं या नहीं। और जैसे ही मैंने उन्हें वो किताब दी, वो उसे इतनी जल्दबाजी में पढ़ने लगे और जैसे उनके पास अब वक्त नहीं बचा हो। और जब मैंने उनसे पूछा कि आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, तो उन्होंने बिना किताब से मुंह हटाए सिर्फ 2 संदेश दिए। पहला, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद, और दूसरे में उन्होंने पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस को धन्यवाद किया, क्योंकि इन दोनों ने ही उनके फांसी का विरोध किया था। हालांकि 3 क्रांतिकारियों की फांसी का विरोध तो गांधी जी ने भी किया था, लेकिन वैचारिक मतभेदों के चलते शायद भगत सिंह ने अपने अंतिम समय में गांधी जी को याद नहीं किया होगा। मेहता आगे लिखते हैं कि भगत सिंह से मिलने के बाद जब वो राजगुरु से मिलने उनकी सेल में पहुंचे, राजगुरु के अंतिम शब्द थे, हम लोग जल्द मिलेंगे। और सुखदेव ने मेहता को याद दिलाया कि वो उनकी मौत के बाद जेलर से उनका कैरम बोर्ड ले ले। भगत सिंह ने अपनी फांसी से पहले जेल के मुस्लिम सफाई स्टाफ से कहा था कि वो उनके लिए फांसी दिए जाने से 1 दिन पहले शाम को अपने घर से खाना लाएं। हालांकि फांसी के दिन जेल के उस स्टाफ को जेल में एंट्री ही नहीं मिली। फांसी से पहले इन तीनों का एक-एक करके वजन लिया गया, जिसमें सबके वजन बढ़ गए थे। फिर तीनों ने नहाया और काले कपड़े पहन लिए, लेकिन तीनों ने मुंह पर काला कपड़ा पहनने से मना कर दिया। भगत सिंह इन तीनों के बीच में खड़े थे। उन्होंने अपनी मां को दिया गया वचन पूरा करने के लिए फांसी के तख्ते से इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया। उनकी आवाज सुनते ही जेल के दूसरे कैदी भी नारे लगाने लगे, जिसके बाद तीनों युवा क्रांतिकारी के गले में फांसी की रस्सी डाल दी गई, उनके हाथ और पैर बांध दिए गए। और जल्लाद ने पूछा, सबसे पहले कौन जाएगा? सुखदेव ने कहा, मैं। जल्लाद ने एक-एक करके लीवर को खींच दिया, जिसके काफी देर तक उनकी लाश फंदे से लटकती रही। फिर कुछ समय बाद तीनों की लाशों को चोरी छिपे निकालने के लिए जेल के पीछे वाली दीवार तोड़ी गई और तीनों को सतलज नदी के किनारे जलाने का फैसला लिया गया। जलते लाश को देखने के लिए जब आसपास के लोग नदी किनारे इकट्ठा होना शुरू कर दिए, तब अंग्रेज डर के मारे वहाँ से भाग निकले और लोग सारी रात जलती चिता के चारों ओर पहरा देते रहे। दोस्तों, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि काश अगर मैं उसी दौर में पैदा हुआ होता तो भगत सिंह की जगह खुद फंदे पर झूल जाता। वैसे आप इन तीनों की फांसी का जिम्मेदार किसे मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।